Okay, so we have introduced limits. ठीक है, कल वाला क्लास में तो कुछ बेसिक फंडे जो हम कर चुके हैं ना, यू नो 1 घंटा क्लास किया हमने इसमें एक भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं किया है ना, तो गो टू बी प्रोबब्ली वन ऑफ दी यू नो मोस्ट बोरिंग लेक्चर्स एवर एनीवे, बट लाइक आई सेड, अगर इफ यू डू लिमिट्स प्रॉपरली, इफ यू आर गुड एट लिमिट्स, इसके नेक्स्ट जो 2 चैप्टर्स जो है कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, यू नो यू प्रॉब्ली फाइंड दो चैप्टर्स वेरी सिंपल है ना, तो ये प्री रिक्विजिट चैप्टर है, ठीक है। तो एनीवे, व्हाट इज लिमिट? लिमिट क्या होता है? लिमिट किसका फाइंड करते हैं, कैसे फाइंड करते हैं, ये तीनों चीज़ों पे हमने बात किया है कल वाला क्लास में, है ना। तो लिमिट किसका फाइंड करते हैं हम? फंक्शन का, ठीक है। लिमिट वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब किसी पॉइंट पे, माने x टेंड कर रहा होगा a पे, है ना, x इज अप्रोचिंग a, तो फंक्शन किस वैल्यू पे अप्रोच करेगा वो होता है लिमिटिंग वैल्यू, है ना। वैल्यू विच फंक्शन अप्रोचेस एज x अप्रोचेस a। x एग्जैक्टली a है क्या? नहीं, x इज ओनली अप्रोचिंग a, ठीक है। अच्छा, एंड देन व्हाट इज डिड वी डिस्कस? हाँ, लिमिट वैल्यू अलग होता है और फंक्शनल वैल्यू अलग होता है। फंक्शनल वैल्यू का मतलब पॉइंट फंक्शन में डालेंगे तो वो फंक्शनल वैल्यू होता है। लिमिटिंग वैल्यू का मतलब इट्स समथिंग एल्स, ठीक है। एंड यू सी, वी कैन नॉट डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू a इन द फंक्शन, लेकिन वी डू दैट ऑलवेज। क्यों? फॉर्म चेक करने के लिए, है ना। तो बेसिकली क्या है, अगर हम डायरेक्टली भी डालेंगे ना, अगर लिमिट कोई इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, if it's not in one of those indeterminate forms, what are all the indeterminate forms? 0 by 0, infinity by infinity, 0 into infinity और infinity minus infinity। ये चारों हो गए जो एडिशन सब्ट्रैक्शन वाले एल्जेब्रिक लिमिट्स हो गए। और नेक्स्ट एक्सपोनेंशियल वाले, 1 का पावर इंफिनिटी, 0 का पावर 0 एंड इंफिनिटी का पावर 0, है ना। अच्छा, और बाकी के जो भी कॉम्बिनेशन है वो सारे डिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं। माने इन डिटर्मिनेट फॉर्म्स आप डायरेक्ट x की जगह 0, माने x की जगह जो भी है वो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एंड मोर ओवर एक और इस पे बात किया था हमने, समटाइम्स वी फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। समटाइम्स, नाउ दिस इज अंडरलाइंड, समटाइम्स वी फाइंड LHL RHL। LHL का मतलब x a पे अप्रोच कर रहा, इट माइट अप्रोच a फ्रॉम लेफ्ट साइड या राइट साइड। लेफ्ट साइड से जब x a को अप्रोच करेगा तो हम इसको कैसे डिनोट करते हैं? a माइनस फ्रॉम लेफ्ट साइड, x टेंड्स टू a माइनस, माने x इज इक्वल टू a माइनस h टेंड्स टू 0, है ना। अच्छा, इफ x अप्रोचेस a फ्रॉम राइट साइड, x टेंड्स टू a प्लस, माने x इज इक्वल टू a प्लस h, ठीक है। अच्छा, तो अपने को कैसे पता चलेगा, कब पता चलेगा कि अपने को LHL RHL से करना है कि डायरेक्ट? वो डिपेंड करता है कौन सा फंक्शन से डील कर रहे हो, है ना। स्टेप x आ गया LHL RHL, मॉड x आ गया LHL RHL, सिग्नम फंक्शन आ गया LHL RHL, फ्रैक्शनल पार्ट आ गया LHL RHL। एक और है चोर फंक्शन 1/x, 1/x क्यूब, है ना, 1/x क्यूब वाले जो है वो सारे चोर फंक्शंस हैं, है ना। जब चोर फंक्शंस होंगे तो हम क्या करते हैं, हम फाइंड करते हैं LHL एज वेल एज RHL, ठीक है। तो वो हम सबसे लास्ट में करेंगे, है ना, सबसे लास्ट में, ठीक है। अच्छा, तो एनीवे, अगर लिमिट इनडिटरमिनेट फॉर्म में होता तो अपने पास ना कुछ मेथड्स है और हम वो मेथड्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट आर ऑल दी मेथड्स दैट वी हैव, पहले वो कर लेते हैं। व्हाट आर ऑल द टाइप्स ऑफ लिमिट्स वी हैव, एक बार हम ओवरव्यू देख लेते हैं उसका, फिर हम स्टार्ट करेंगे मेथड से, ठीक है। अच्छा, सो द वेरी फर्स्ट वन 0 by 0 फॉर्म, है ना, वो भी एल्जेब्रिक में द वेरी फर्स्ट वन इज 0 by 0 फॉर्म, ठीक है। 0 by 0 फॉर्म है ना, बहुत सारे मेथड्स हैं एंड दिस इज प्रोबब्ली द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो पहला वाला है फॉर्मूला मेथड। एक फॉर्मूला है अपने पास, है ना, वो है फॉर्मूला मेथड, है ना। अच्छा, दूसरा वाला है फैक्टराइजेशन। अच्छा, अलजेब्रा, इसमें ना पॉलिनोमियल अपॉन पॉलिनोमियल होता तो फैक्टराइज कर सकते हैं, है ना, क्योंकि x की जगह a डालने से
वो पॉलिनोमियल जीरो हो रहा है, फैक्टर थ्योरम, x माइनस ए इज अ फैक्टर, है ना। फैक्टराइज करके कॉमन फैक्टर्स को हम कैंसिल आउट कर सकते हैं, ठीक है। एनीवे फैक्टराइजेशन मेथड। और तीसरा, अगर कोई रूट आ गया तो व्हाट डू वी डू? रूट न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में है, यार बचपन वाला मेथड, रैशनलाइज। हाँ, रूट आ गया, रैशनलाइज, सिंपल। रैशनलाइजेशन मेथड। और फोर्थ वाला है बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। ये जबरदस्त मेथड है बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन। एंड फाइनली वी हैव probably the most important method, वो है L। देखो मैं स्पेलिंग लिखूंगा यहाँ, L HOSPITAL। क्या है वो? व्हाट इज दिस? हॉस्पिटल। हाँ, लेकिन वो हॉस्पिटल नहीं है ना, वो एक्चुअली किसी फ्रेंच मैथमेटिशियन का नाम था, हॉस्पिटल। अच्छा, एल हॉस्पिटल रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। ये लास्ट में लिखा हुआ है लेकिन ये फर्स्ट में करते हैं, है ना। लेकिन हाउ इज इट प्रोनाउंस्ड एज? इसमें क्या है, इसमें H और S दोनों साइलेंट है, H और S दोनों साइलेंट है ना। फ्रेंच ओजो ऐसे करते ना वो, अच्छा, यू नो हियर H एंड S दोनों साइलेंट है, तो क्या होगा ये LOPTPITAL, लॉपिटल, है ना। इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं? लॉपिटल रूल। अब एल हॉस्पिटल्स भी बोलेंगे तो भी चलेगा, है ना, तो अपन फ्रेंच थोड़ी ना है ना। वी आर नॉट फ्रेंच, राइट, वी आर इंडियंस, वी कैन प्रोनाउंस एनीथिंग, है ना। वी कैन प्रोनाउंस दिस एनी वे वी फील कंफर्टेबल। हॉस्पिटल्स रूल, मतलब हॉस्पिटल, है ना, लॉपिटल, ठीक है, लॉपिटल। क्योंकि कहीं बाहर गया, इंजीनियरिंग में गया, आप लोग बोले हॉस्पिटल, और आप लोगों को पूछा यार मैथ्स किसने बताया आप लोगों को, है ना, मेरा नाम बर्बाद मत करना ना, ठीक है, लॉपिटल, है ना, ठीक है, लॉपिटल रूल, राइट। अच्छा, तो ये हो गया 0/0 वाला फॉर्म, ठीक है। अलजेब्रा में देखो अभी भी इतने सारे मेथड्स हैं, ठीक है। अच्छा, सेकंड वाला है, अब क्या है, इसमें क्या कि x जो है ना, ये इनफाइनाइट लिमिट्स बोलते हैं इसको, इनफाइनाइट लिमिट्स का मतलब अपना वेरिएबल जो है वो इंफिनिटी पे टेंड करता है, तभी तो इंफिनिटी आएगा ऑब्वियसली। तो इसमें आ गया 0/0 फॉर्म, इसमें करेंगे 0/0, इसमें कवर करेंगे, है ना, और 0 into इंफिनिटी भी कवर करेंगे, ठीक है, और इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी भी कवर करेंगे इसी में, इनफाइनाइट लिमिट्स में, ठीक है। तो बेसिकली ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी जो है ना, इसमें वी मोस्टली अप्लाई लॉपिटल रूल, ठीक है। इसका सेपरेट टेक्निक है अपने पास, इसके बारे में हम ऑलरेडी कल वाला क्लास में बात कर चुके हैं। What was that? जब वो इंफिनिटी इंटू 0 होता है, वो इंफिनिटी इंटू 0 नहीं है, वो क्या है कि हम 0 को नीचे लेकर जाते हैं, 0 को नीचे लेकर गया तो 1/0 बनेगा, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी है एक्चुअली, तो ये धोखा है, ये 0 इंफिनिटी नहीं है, ये इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी या 0/0 है, इंफिनिटी को नीचे लेकर गया, है ना। अच्छा, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी में ना वी टेक ईदर एलसीएम और अगेन रैशनलाइजेशन, ठीक है। छोटे मोटे क्वेश्चन है इसमें, ये जल्दी हो जाएगा, है ना। अच्छा, ये हो गया इनफाइनाइट लिमिट्स वाला कहानी। अब फाइनली बाकी है एक्सपोनेंशियल, है ना। लेकिन ये करने के बाद वी प्रॉब्ली एंटर, देखो ये अलजेब्रा हो गया, है ना, ये अलजेब्रिक लिमिट्स, ठीक है। अभी भी ट्रिग्नोमेट्री का एंट्री नहीं हुआ, लॉग का एंट्री नहीं हुआ, एक्सपोनेंशियल का एंट्री नहीं हुआ, है ना। हाँ, अब आते हैं सेकेंड वाला, ये हो गया लॉगरिथमिक, है ना, हाँ, लॉगरिथमिक लिमिट्स, ठीक है। अरे नहीं, ट्रिग्नो ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट्स, इसके बाद लॉगरिथमिक, इसके बाद फाइनली एक्सपोनेंशियल लिमिट्स,
and series expansion based, ये मेंस बोला आईआईटी वालों का मोस्ट फेवरेट है, कभी कभी मेंस में दिख जाता है ना, क्या बोलते हैं अपना रास्ता, अरे घूम होकर इसमें दिख जाता है ना मेंस में, ठीक है। सीरीज एक्सपेंशन बेस्ड एंड फाइनली मिसलेनियस फॉर्म्स, मिक्स्ड फॉर्म्स है ना। मिक्स्ड फॉर्म से आ गया कौन सा, व्हाट इज अपना 0 का पावर 0 एंड इंफिनिटी का पावर 0, ठीक है। वो इसमें करेंगे, ठीक है, ये मिक्स्ड फॉर्म्स है। इसमें ना कहीं ये कहा इसमें यहाँ या हम यहाँ भी कवर कर सकते हैं। एक और है, वो है सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम, सैंडविच में क्या होता है, दोनों तरफ से ब्रेड होता है और बीच में स्टफ होता है, तो सैंडविच हो जाता है, सैंडविच है ना। अच्छा हाँ, यहाँ भी 3 फंक्शन होते हैं और ये 2 फंक्शंस के बीच में ना एक फंक्शन सैंडविच हो जाता है बीच में, है ना। अच्छा, तो वो हो गया सैंडविच थ्योरम, राइट। तो ये है बेसिकली, तो हम कोशिश करेंगे आज यहाँ तक कवर करने का, है ना, यहाँ तक कवर करने का, ठीक है। चलो आते हैं फटाफट, कोई नोट कर दिया फटाफट पूरा, फिर क्या क्यों बताया फिर मैं, ठीक है, बाद में ये कर लेना, ठीक है। Right. Right now, first LTR, algebraic limits. Guys, always है ना, हमेशा आपको फॉर्म चेक करना है। इट डजंट मैटर व्हाट, सॉरी, आपको ये कौन सा इसमें आएगा, कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, कौन सा इनडिटरमिनेट फॉर्म है, उसके लिए आपको पहले फॉर्म तो चेक करना पड़ेगा, है ना। ऑलवेज सब्स्टिट्यूट x की वैल्यू, जो x अप्रोच करना वो हमेशा डालना है आपको, ठीक है। एनीवे अलजेब्रिक लिमिट्स में फर्स्ट वाला ऐड ऑन फॉर्मूला मेथड, और साथ साथ में हम लॉपिडल्स भी लिख लेते हैं ना, साथ साथ में लॉपिडल्स भी, ठीक है। एक्चुअली ये फॉर्मूला आया लॉपिडल से, और भी है डेरिवेशन, लेकिन विल सी। ये देखो, फॉर्मूला टेल्स अस लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू a x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a, we have something like this. अच्छा, before we do this we'll have to write some notes. Limit as extending to a f of x upon g of x को ऐसे लिखा जा सकता है, हमेशा आप इसको स्प्लिट कर सकते हो, you can always split it up into n number of parts. Same goes for multiplication, addition as well as subtraction. माने दो फंक्शंस एडिशन या सब्ट्रैक्शन में है तो आप लिमिट अलग अलग कर सकते हो, लिमिट ऑफ f of x प्लस माइनस लिमिट ऑफ g of x, है ना, आप अलग से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा, ये स्टेप नहीं है ना, ये ब्रैकेट है, right, and you can do the same for multiplication as well. Limit as extending to a f of x, limit as extending to a g of x, ठीक है, सिंपल, ओके। एनीवे आते हैं यहाँ, व्हाट डज फॉर्मूला टेल अस हियर। पहली बात लाइक आई ऑलवेज से, ये फॉर्मूला हो जाए कुछ भी हो जाए, व्हाट डू वी ऑलवेज डू, फॉर्म, पुट x is equal to a here, of course. Remember algebra में we are looking at 0/0 फॉर्म, है ना, फर्स्ट 0/0। ये देखो, पुट x is equal to a here, a डालने से a का पावर n माइनस a का पावर n शून्य अपॉन a माइनस a शून्य, कौन सा फॉर्म है ये,
0/0, 0/0 फॉर्म है, ठीक है। अच्छा, सो व्हाट L'Hopital tells us is, what L'Hopital tells us is, है ना, ये आपको L'Hopital भी लिखना है। ये नंबर क्या दिया था हमने L'Hopital का, फॉर्मूला, फैक्टराइजेशन, रैशनलाइजेशन, बाइनोमियल, फिर L'Hopital, ये फिर है ना। तो बेसिकली अगर आपका लिमिट 0/0 या ∞/∞ फॉर्म में होता, एग्जैक्टली यही फॉर्मेट में चाहिए, 0/0 या ∞/∞, है ना। सो से वी हैव अ क्वेश्चन समथिंग लाइक दिस, f of x upon g of x, ठीक है। सो वेरी सिंपल व्हाट L'Hopital tells us is कि दिस लिमिट, इसका जो लिमिट रहेगा, it is same as limit as extending to a f dash of x upon g dash of x, that's it. what is meaning of this, आपको न्यूमरेटर 0 हो रहा, डिनोमिनेटर 0 हो रहा, या न्यूमरेटर इंफिनिटी हो रहा, डिनोमिनेटर इंफिनिटी हो रहा, तो व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू इज, what we could do is derive न्यूमरेटर अलग से और डिनोमिनेटर को अलग से। रिमेंबर, आपको यहाँ u by v अप्लाई नहीं करना है ना, डोंट बी क्यूट, राइट, डोंट बी स्मार्ट, ओवर स्मार्ट, है ना। सिर्फ न्यूमरेटर को डिराइव करो और अलग से डिनोमिनेटर को। मोस्ट ऑफ द टाइम्स में 0/0 वाला फॉर्म हट जाएगा, वो डिटरमिनेंट में आ जाएगा, आप आराम से x की वैल्यू डाल सकते हैं फंक्शन, ठीक है। यहाँ करते हैं, है ना, पहला विक्टिम है L'Hopital का, है ना। चलो, अच्छा गाइस, यहाँ कीप दिस इन माइंड, x टेंड्स टू a है, इसका मतलब कौन वेरिएबल है यहाँ, x इज अप्रोचिंग a, x मूव हो रहा है, तो गाइस कीप दिस इन माइंड, यहाँ x वेरिएबल है और a कांस्टेंट है ऑब्वियसली, ठीक है। इसका मतलब हम डिराइव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू, पक्का श्योर है ना गाइस, कीप दिस इन माइंड, है ना। ये कॉमन सेंस है बट हम जानते हैं ना, इसलिए देखो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो अप्लाई करें, तो मैं यहाँ इधर अप्लाई करूंगा, ठीक है, समवेयर हियर। तो लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू a, लिमिट वैसे की वैसे रहेगा, ऊपर में डिराइव करेंगे x का पावर n का, याद है फॉर्मूला अपने को क्या है, वो n इंटू x का पावर n माइनस 1 माइनस कांस्टेंट है, आंसर इज 0, या a इंटू a का पावर n माइनस 1, n इंटू a का पावर n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ a 0, नीचे में x का a का। अब देखो नीचे में, अच्छा तो गाइस रिमेंबर, नीचे में फाइनाइट नंबर है, तो नीचे में 0 इंफिनिटी वाला पूरा कहानी खत्म हो गया, पक्का, राइट। तो क्लाइमैक्स पे आ गया अभी। अब देखो, अब आराम से आप x की जगह a सब्स्टिट्यूट कर सकते हो डायरेक्टली, क्योंकि अभी ये इंडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं है, ठीक है। तो पुट x इक्वल टू a, नीचे वाला तो 1 है और ऊपर वाला क्या होगा, n इंटू a का पावर n माइनस 1, तो ये है फॉर्मूला इसका, n इंटू a का पावर n माइनस 1, यस, दिस इज द फॉर्मूला। क्या आपको डाउट आया होगा, अगर फॉर्मूला ही कुछ L'Hopital से डिराइव किया गया है तो हम L'Hopital ही क्यों अप्लाई करते हैं, नहीं, अपने को फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ठीक है। चलो कुछ फटाफट क्वेश्चंस कर लेते हैं, ये तो पूरा बच्चों का खेल होगा, राइट। है ना, इसमें देखो अगर एक्सटेंडिंग टू 1 होता, बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पेसिफिक केस है ये, स्पेसिफिक केस, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 1 होता, है ना, x का पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, डायरेक्टली आंसर क्या होगा, यहाँ मतलब एक ही वैल्यू 1 है, तो आंसर इज डायरेक्टली, हाँ नोट, वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट, ठीक है। आगे कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 1, x का पावर 5 माइनस 1 अपॉन x माइनस 1, आंसर देना आपको डायरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 1, very interesting questions, you see, very interesting।
ये देखो, लुक एट द फर्स्ट वन, लुक एट द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। क्या ये एग्जैक्टली ये वाला फॉर्म में है ना? पक्का 1 डालो, 0 by 0, दो चॉइसेस है, लॉपिटल तो है ही। तो गाइस व्हाट आई वांट यू टू डू इज सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन बाय लॉपिटल्स एट होम। हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है? तो देखो, टेक्निकली स्पीकिंग, इफ यू आर अप्लाइंग दिस फॉर्मूला, इफ यू वांट टू अप्लाई दिस फॉर्मूला, ये 1 का पावर 5 होना चाहिए था, राइट? लेकिन सिंस इट इज 1, ये 1 है, ठीक है, ये यूज नहीं करते। डायरेक्ट आंसर क्या होगा इसका? खत्म, 5, सीधा 5। अच्छा, फिर ये क्या है? ये तो नीचे, अच्छा ये देखो, अभी दिस इज वेयर वी नीड टू अंडरस्टैंड फॉर्म। एक्सटेंडिंग टू a, ऊपर में x का पावर n माइनस a का पावर n, हाँ इट हैज टू बी x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन में x माइनस a, x माइनस a। अरे यहाँ तो x क्यू माइनस 1 आ गया, ये कैसे आ गया? अपने को ना x माइनस a चाहिए, नीचे चाहिए नहीं है, तो क्या करते हैं हम? अच्छा ठीक है, इसके लिए क्या चाहिए? इसके नीचे क्या चाहिए? इसके लिए क्या चाहिए? दोनों को चाहिए। क्या करने का? डिवाइड करो, न्यूमेरेटर डिवाइड डिनोमिनेटर को x माइनस 1 से। अरे डिवाइड कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि गाइस रिमेंबर x इज ओनली अप्रोचिंग 1, रिमेंबर x इज ओनली अप्रोचिंग 1, माने x माइनस 1 इज अप्रोचिंग 0, इट इज नॉट 0, ये 0 नहीं है, इसलिए आप डिवाइड कर रहे हैं। आ रहा समझ में? मैंने ये देखो 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 0 से डिवाइड करो, इंफिनिटी इज नॉट इक्वल टू इंफिनिटी, you get some weird results, है ना? तो guys remember we can never multiply or divide by a zero number, तो यहाँ x minus 1 नॉन जीरो है ना? कीप दिस इन माइंड। तो सेकंड को कैसे डील करें हम? सिंस वी नीड x minus 1 न्यूमरेटर के लिए, डिनोमिनेटर के लिए, दोनों के लिए भी, तो हमने क्या किया? x minus 1 से डिवाइड किया, और मैंने देखो लिमिट को भी अलग अलग कर दिया, है ना? ये प्रेजेंटेशन है, लेकिन ये हम कॉम्पिटिटिव में नहीं करेंगे ऐसा, है ना? ये सब वेस्ट ऑफ टाइम है, बोर्ड्स में करते हैं हम ये सब, ठीक है? ये देखो, अब क्या न्यूमरेटर का आंसर, डिनोमिनेटर का आंसर, आंसर इज 5 by 3। अब डायरेक्ट लॉपिटल भी लगा सकते हो, यू कैन ऑलवेज अप्लाई लॉपिटल, ठीक है? आगे श्योर, इसका आंसर n by, ठीक है? दैट्स इट। तो अच्छा, तो कभी कभी बार अपने को डिवाइड भी करना पड़ता है, हाँ, वी नीड टू कन्वर्ट इट इनटू फॉर्म, यस। इसका आंसर व्हाट अबाउट दिस वन? देखो, अब चेक करते हैं जो फॉर्म हमेशा 1 minus 1 0, 1 minus 1 0, यहाँ पे डालो 2, डालो 2 का पावर 5 minus 32, 2 क्यूब 8 minus 8 0, 0 by 0 फॉर्म में है ना? तो ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल है। चलो करो, अप्लाई करो, पढ़ो। ठीक है? अच्छा, व्हाट अबाउट दिस वन? अच्छा, ये आपको करना है एज नॉर्मल। अच्छा, आते यहाँ
लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 2 x का पावर 5 माइनस 32 अपॉन x क्यूब माइनस 8। इसको अगर प्रॉपर वे में करना चाहते हैं तो लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 2, ये x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5, सही है क्या? इसके नीचे क्या चाहिए? इसके नीचे क्या चाहिए? x माइनस a, माने यहाँ 2 चाहिए, सेम डिवाइडेड बाय लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 2 x क्यूब माइनस 2 क्यूब अपॉन x माइनस 2, सही है पक्का? अब ऊपर का आंसर कितना होगा? n into a का पावर n माइनस 1। यहाँ n कौन है? व्हाट इज n हियर? 5। 5 into a का पावर a2 है, n माइनस 1 4, और नीचे में n 3, x का पावर n 3 है, 3 into a का पावर 3 माइनस 1, सही है? आगे अब देखो लॉपिटल से ना इससे जल्दी आएगा आंसर आपका। x रेज़ टू 5 का 5 x रेज़ टू 4 2 डालो, 5 x रेज़ टू 5 2 रेज़ टू 4। एनीवे अब क्या 5 अपॉन 3 2 स्क्वायर बचेगा, 2 स्क्वायर इज 4, तो आंसर इज 20/3, सही है पक्का? क्या ये आप लोग कर सकते हो एज होमवर्क 8 वाला? अच्छा, क्या क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला फॉर्म में है क्या? क्या क्वेश्चन नंबर 5 ये वाला फॉर्म में है? ये वाला फॉर्म में है क्या? इज इट? देखो एक्सटेंडिंग टू a, ठीक है, ये x का पावर n यहाँ क्या होना चाहिए था? माइनस a का पावर n। अब देखो मैं सिर्फ फॉर्म के हिसाब से इसको लिखूंगा, वो टैली हो जाना चाहिए। अच्छा देखो, look at what I'm gonna do here, limit as extending to -3, तो गाइस when x tends to -3, अच्छा पहली बात क्या ये 0/0 फॉर्म में है? -3 का पावर 5 -243, और इधर में +243 शून्य, और नीचे में -3 + 3 0 है, यस। तो लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू -3 x का पावर 5, अच्छा ये देखिए x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन x माइनस a। तो गाइस ये देखो यहां से आपको a पता चलेगा, यहां से आपको n पता चलेगा। जैसा ही अपने पास मेरे पास a और n की वैल्यू है तो मैं डायरेक्ट फॉर्म लिख दूंगा उसके हिसाब से। और ये चेक करो कि ये सेम है क्या? आर दे बोथ द सेम? आर दे? देखो माइनस का 3 पावर 5 -243, ये प्लस हो जाएगा, माइनस ऑफ -3 +2, इसका मतलब दोनों एक ही है। डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं, n into x का पावर n minus 1, 5 minus 1 is 4, तो 5 into 81, आंसर इज 405, ठीक है? या देखो गाइस वो 0/0 फॉर्म में है तो आप लॉपिटल लगा सकते हो, ऊपर का डेरिवेटिव अपॉन नीचे का डेरिवेटिव, ठीक है? यू कैन ऑलवेज डू दैट। 7th and 8th आर वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। अगर मैं आप लोगों से पूछूंगा इंटीग्रेशन में ऐसा कौन सा मेथड है जो हम अक्सर करते थे? एक तो वेरी गुड सब्स्टिट्यूशन, एग्जैक्ट वर्ड आई वांटेड टू हियर। हाँ, हम करोलरी अप्लाई किया था f' of x upon f of x बहुत, लेकिन सब्स्टिट्यूशन एक चीज है हम अक्सर अप्लाई करते गया। इनफैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में भी अप्लाई किया हमने सब्स्टिट्यूशन, इज इट? अच्छा, तो सेम फंडा हियर, सब्स्टिट्यूशन मे बी, है ना? विल सी। ये देखो ये जो है उसके हिसाब से क्या x होना चाहिए था, और ये क्या होना चाहिए था? a होना चाहिए। x का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन इन दोनों का सब्ट्रैक्शन नीचे होगा। क्या इन दोनों का सब्ट्रैक्शन है नीचे? है, लेकिन ये देखिए कि दिस शुड टेंड टू दिस अगेन, x टेंड्स टू a, बट यहां तो x टेंड्स टू a है, लेकिन अपना x तो कौन है? अब ये देखो दिस गोइंग टू वेरी इंटरेस्टिंग हियर, वेरी इंटरेस्टिंग। क्या मैं इसको ऐसे लिख पाऊंगा? लिमिट एज व्हेन x टेंड्स टू a, यहां आपको क्या चाहिए? x + 2 चाहिए। व्हेन x टेंड्स टू a, x + 2 टेंड्स टू, आया समझ में? पक्का श्योर है? तो यहां देखो x इज टेंडिंग टू a, मैंने 2 ऐड कर दिया दोनों तरफ से, माने x + 2 टेंड्स टू
a प्लस 2 चलेगा। तो मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस 2 टेंस टू a प्लस 2 और x प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 का पावर 3/2 अपॉन में, देखो अपॉन में ये तो चाहिए x माइनस a चाहिए, दिस माइनस दिस चाहिए, लिख लेते हैं। क्या आ गया? क्या वो ये वाला फॉर्म में आ गया? पक्का श्योर है? तो आपको वैसे भी सब्स्टिट्यूशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन x प्लस 2 को हम y ले सकते हैं और a प्लस 2 को हम ले सकते हैं कैपिटल Q, ताकि ये थोड़ा क्यूट दिखेगा। लिमिट एज y टेंडिंग टू a, y का पावर n माइनस a का पावर n अपॉन, अब वो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ठीक है? क्या रहेगा? n इंटू a का पावर n माइनस 1, सही है? अच्छा 3/2, लेकिन कैपिटल A की जगह आपको लिखना होगा a प्लस 2 और ये 1/2, दिस इज करेक्ट, ठीक है? आगे क्या ये सब करने की जरूरत है? अरे नहीं, सिंपली अप्लाई l'Hopital। देखो लेट पुट x इज इक्वल टू a प्लस 2 का पावर 3/2 माइनस a प्लस 2 का पावर 3/2, 0, नीचे में भी 0। चलो l'Hopital लगाते हैं, देखते हैं कितने स्टेप्स लगेंगे। ऊपर का डेरिवेटिव अपॉन नीचे का, नीचे में x का डेरिवेटिव 1, a का डेरिवेटिव 0 और इसका डेरिवेटिव 0 माइनस x का पावर n इंटू a का पावर n माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इज इंटू अंदर का डेरिवेटिव विच इज 1। क्या अब इंडिटरमिनेट फॉर्म में है? क्या हम x की जगह a नहीं डाल सकते? डायरेक्ट डालो, ये तो डायरेक्ट स्टेप था, ये वाला आप ये वाला डायरेक्ट है ना। तो बेसिकली एज लॉन्ग एज इट इज इन 0/0 फॉर्म, अपना साथ हमेशा कौन है? l'Hopital है, हमेशा l'Hopital है। लेकिन मैं चाहता आपको ये मेथड भी पता होना चाहिए, है ना। This was nice। क्या ये क्वेश्चंस मेंस में आते हैं? क्या आते हैं क्या? रिसेंटली 2021 में आया था ये क्वेश्चन, वो पहले भी आ चुका है, अभी रिसेंटली भी आया, ठीक है। तो एनीवे लेट्स टॉक अबाउट क्वेश्चन नंबर 7। Let's talk about question number 7। यहाँ क्या करें? ये देखिए x is approaching 0, x is approaching 0, यहाँ डालो put x is equal to 0, 1 का पावर n माइनस 1, 0/0 फॉर्म में जरूर है 0/0 फॉर्म में, l'Hopital तो लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन we'll try to apply this method, है ना। सब्स्टिट्यूशन है ना, वो सीखेंगे हम, सब्स्टिट्यूशन सीखेंगे, ठीक है। अच्छा कैसे और क्या करें? व्हाट डू यू थिंक वी कैन डू हियर? क्या ये 1 प्लस x मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यहाँ एक वेरिएबल चाहिए x का पावर n, है। अच्छा माइनस, अच्छा ये 1 का कोई टेंशन ही नहीं है, इसको ऐसे लिखा जा सकता है आराम से, और नीचे में x है, लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू 0 है। So what do you think? What substitution do you think we have to go for? 1 plus x लग रहा है ना, let 1 plus x be equal to y, ठीक है। and या इसको ऐसे लिखेंगे, and when x tends to 0, y tends to 1, पक्का श्योर है? अब आते हैं लिमिट एज अच्छा ये देखो x tends to 0 की जगह ये शायद से लिमिट चेंजिंग हम इंटीग्रेशन के वक्त किया था, पूरा वेरिएबल को चेंज कर रहे हैं, लिमिट भी चेंज होगा। ये लिमिट x के टर्म्स में था, अभी y के टर्म्स में कन्वर्ट होगा, y टेंड्स टू 1, 1 प्लस x की जगह y अपॉन x इज y माइनस 1। अरे बढ़िया, क्या ये एग्जैक्ट आ गया? वो भी 1, तो आंसर n, ठीक है। अच्छा ब्रैकेट के अंदर जो होता उसको t मानते थे हम, अंदर फंक्शन को t मानते थे, याद है ना। तो आपको देख के बराबर आपको ना स्ट्राइक होना चाहिए, यार ये ब्रैकेट के अंदर है तो इसको t लेते हैं, ये ब्रैकेट के अंदर है t लेते हैं, y t u v व्हाटएवर। क्या l'Hopital से डायरेक्ट हो जाएगा ये? हाँ, एक स्टेप में l'Hopital से आंसर आ गया, 2 स्टेप, एक कुछ डिराइव वाला
दूसरा सब्स्टिट्यूटिंग वाला, खत्म। ठीक है, तो 8 आप लोग कर सकते हो होमवर्क, है ना। 2-3 क्वेश्चंस मैं होमवर्क के लिए दूंगा, फिर विल बी डन विद फॉर्मूला मेथड। बस कुछ नहीं है, फॉर्मूला मेथड वो क्या बोलते हैं, शादी जाते वक्त ना हम पूरा क्या बोलते हैं ऑर्नामेंट्स वगैरह सब, स्पेशली गर्ल्स लेडीज है ना, जेंट्स तो कुछ नहीं है, बस ना लिया और बस घूम कर लिया, बस गया, हो गया, है ना। गर्ल्स देखो पूरा मुस्ताब मुस्ताब, है ना। हाँ, वो ये है, थोड़ा खूबसूरत बना के बताया गया है फॉर्मूला मेथड करके, लेकिन एक्चुअली है क्या, वो प्रॉफिटल है, वो है ना, प्रॉफिटल। अच्छा चलो सम मोर क्वेश्चंस। ये 8 था ना। अच्छा राइट, क्वेश्चन नंबर 9। यही जो क्वेश्चन था जो आ चुका है, वेरी सिमिलर वन, वेरी सिमिलर। देन k इज इक्वल टू, ये जो है वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन माना जाता है, इसमें कई बार आ चुका है कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। ठीक है, 12 और 13 एज होमवर्क, राइट। वेरी इंटरेस्टिंग। क्या, अच्छा ये देखो यहाँ वी हैव बीन टोल्ड कि ये वाला लिमिट की वैल्यू इज इक्वल टू ये वाला लिमिट की वैल्यू, तो k की वैल्यू निकालो। तो क्या इसका लिमिट वैल्यू निकालेंगे, उसका लिमिट वैल्यू निकालेंगे और दोनों को इक्वेट करेंगे, सिंपल सी बात है, राइट। क्या LHS का वैल्यू में हम नहीं जानते क्या, कितना क्यूट है वो। व्हाट इज वैल्यू LHS का आंसर कितना, 4, सिंपल है। कैसे, x का पावर n माइनस 1 का 1 अपॉन x माइनस 1, आंसर n होता है, ठीक है। अब आते हैं RHS में। व्हाट अबाउट RHS, क्या डायरेक्ट करें, अच्छा स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो देखो ऊपर वालों को क्या चाहिए, वो फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए ऊपर वालों को क्या चाहिए, नीचे में x माइनस, नीचे वालों को क्या चाहिए, है ना। तो वी फर्स्ट डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय x माइनस के, बट वी वोंट बी डूइंग दैट, वी विल अंडरस्टैंड और इट इज अंडरस्टूड कि वो है करके नीचे, ठीक है। तो डायरेक्ट क्या करेंगे हम, डायरेक्ट फॉर्मूला n इंटू a का पावर, n इंटू यहाँ a कौन है का पावर n माइनस 1 और नीचे में n इंटू a का पावर n इंटू a का पावर n माइनस 1, सिंपल है। 4 इज इक्वल टू 3/2, क्या ऊपर में k स्क्वायर है, नीचे में k है, नीचे पे k है, इसका मतलब ऑलरेडी अपने आप में k नॉट इक्वल टू 0, तो एक k कटेगा, आंसर इज 8/, यही क्वेश्चन आया था मेथ्स में, आई रिमेंबर, ये मेथ्स में आया था यार, क्या है कुछ भी नहीं है। क्या लॉपिटल में भी लगा सकते थे, RHS में, LHS में लगा सकते थे, है ना, सिंपल है। 10th इज वन सच क्वेश्चन जो पकड़ में नहीं आता और इतना प्यारा क्वेश्चन है, कई बार आ चुका है ऑलरेडी। अच्छा, पहली बात
क्या 0/0 फॉर्म में है कि नहीं। पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1। कितने 1 से, क्योंकि ये कहां से शुरू हो रहा, 1 से। n 1 है माइनस n 1 का मतलब आंसर इज n। वेरी गुड। n माइनस n 0 बटा 0/0 फॉर्म में है, तो क्या कर सकते हैं हम हमेशा लॉपिटल लगा सकते हैं। तो लॉपिटल अप्लाई कर लेते हैं, है ना, ये क्वेश्चन के लिए। ठीक है, लॉपिटल लगाते हैं। लॉपिटल लगाने से नीचे में x का डेरिवेटिव 1 माइनस 0। अच्छा, ऊपर में देखो, ऊपर में x का डेरिवेटिव 1, x स्क्वायर का 2x, x क्यूब का एंड सो ऑन, x रेज टू n का माइनस n का डेरिवेटिव 0। अब हम क्या करेंगे, x की जगह डालेंगे 1। पक्का श्योर है? लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1 है। अच्छा, तो ऊपर में देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस n, दैट्स इट। अरे ये तो क्या है, ये तो सम ऑफ, और क्या फॉर्मूला है इसका, 1/2। देखो लॉपिटल से इतना जल्दी हो गया है। चलो अभी मेथड के हिसाब से सोचते हैं। क्या इफ यू वांट टू अप्लाई मेथड, देखो वेरिएबल टेंडिंग टू 1, ये x टेंड्स टू a और नीचे में x माइनस a ऑलरेडी है, लेकिन क्या नहीं है ऊपर वाला। ये देखो जबरदस्त, ये जबरदस्त शॉट है एक्चुअली, है ना। देखो यू नो इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे कि पहले क्रिकेट मैच में हुआ करता था 12 रन्स, एकदम हाइट में गया, लेंथ में गया, ऐसा कुछ टूर्नामेंट्स हुए जहाँ ना नेचुरली अगर बाउंड्री अगर आप क्लियर करोगे तो 6 रन मिलेंगे क्रिकेट में, है ना। तो लेकिन वहाँ वो लेंथ रहा, वो हाइट गया, तो आपको 12 रन मिलते थे, 12 रन है ना। तो यहाँ भी दिस डिजर्व्स 12 रन्स। ये देखो इस x के लिए क्या चाहिए, x अपना फॉर्मूला के लिए x का पावर n माइनस 1 चाहिए। पक्का, x का पावर n माइनस a का पावर है, अपना a तो ऑलरेडी 1 है, तो ये x के लिए क्या चाहिए, x माइनस 1। ये x स्क्वायर के लिए क्या चाहिए, x क्यूब के लिए क्या चाहिए, x रेज़ टू n के लिए क्या चाहिए, और क्या अपने पास है, अपने पास क्या माइनस n है, तो n को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, n नंबर ऑफ वंस में ब्रेक करेंगे। आगे पक्का, आगे समझ में। अच्छा, तो ये देखो डायरेक्ट शॉर्ट है, ये मैक्सिमम में x स्क्वायर प्लस 1 मैक्सिमम का मैक्सिमम, फिर x स्क्वायर माइनस 1, फिर x क्यूब माइनस 1, फिर एंड सो ऑन x का पावर n माइनस 1। क्या सभी को मैं डिवाइड कर पाऊंगा x माइनस 1 से, चलेगा? पक्का श्योर है? इसका आंसर क्या, इसका आंसर n होता है विच इज 1, इसका आंसर 2, इसका आंसर 3। सबका लास्ट आंसर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया, x का पावर n माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 का n होता है, आंसर इज n इंटू n प्लस 1/2। वेरी वेरी नाइस। अगेन यू सी ये वाला जो है ना, ये खेल एडवांस वालों का है, ठीक है। तो एनीवे लॉपिटल तो अपने को बचाएगा ही हमेशा। चलो आते 11 क्वेश्चन पे, देन टाटा बाय बाय टू फॉर्मूला में, राइट। अच्छा, क्या ऑलरेडी वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है LHS, x का पावर n माइनस 2 का पावर n अपॉन x माइनस 2, डायरेक्ट फॉर्मूला, डायरेक्ट क्या है, n इंटू a का पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू 12। इसको क्या, ये कैसे करें, 3 इंटू, वेरी गुड वेरी गुड। तो बेसिकली क्या है कि ये एकदम जबरदस्त है कि ये जो नंबर है ना, इसको आपको ऐसे स्प्लिट करना है ताकि 2 का पावर्स अलग, बाकी बचा हुआ नंबर अलग। तो 12 को हम लिखेंगे 3 इंटू 4, हाँ एग्जैक्ट 3 इंटू 4। अगर ये होता 48 होता, व्हाट वुड बी आफ्टर 3 16s आर 3 इंटू 2 का पावर 4, जो भी है ना, जो भी है। अच्छा, तो ये देखो n इंटू 2 का पावर n माइनस 1, इसको और खूबसूरत बना लेते हैं। 4 का मतलब 2 स्क्वायर,
2 स्क्वायर का मतलब 3 माइनस 1, क्या आ गया आंसर? बाय कंपैरिजन n की वैल्यू इज 3। ठीक है, ये अपना वर्कशीट में है, पूरा फर्स्ट पेज इसमें पेज है, पूरा फर्स्ट पेज में है। ठीक है, अच्छा 12th का क्या आप आंसर नहीं जानते इसका? क्या है ऊपर का, नीचे का, खत्म। आंसर इज 2/3 इसका है ना। चलिए व्हाट अबाउट दिस वन, ये आपको करना होगा। क्या ये फॉर्मूला के फॉर्म में है क्या? क्या कन्वर्ट कर सकते हैं? इसका मतलब क्या होता है? 4th रूट ऑफ x। अपना फॉर्मूला, व्हाट इज फॉर्मूला अगेन? लिमिट एज एक्सटेंडिंग टू a, x का पावर n माइनस n। यहां आपका x है और a है 16, माने ये क्या होना चाहिए था? 2 की जगह 16 का पावर क्या होना चाहिए था? 1/4 है ना, क्योंकि ये x का पावर 1/4 माइनस 16 का पावर 1/4, वो एग्जैक्टली है, वो एग्जैक्टली है। नीचे में देखो रूट है, तो क्या कर सकते हैं आप लोग? पर पहले उसको ना फॉर्मूला के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लो, रीअरेंज करो, मॉडिफाई करो। कैसे? x का पावर n फिक्स कर लो पहले, x का पावर 1/4 माइनस 16 का पावर 1/4, नीचे में x का पावर 1/2 माइनस 16 का पावर 1/2, फिर फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करो। अगर आपको लगता है कि यार ये डिफिकल्ट है, सिंपली अपने पास क्या है? लॉपिडल लगाओ। ठीक है, लॉपिडल से हो जाएगा, राइट। अब आते हैं सेकंड मेथड विच इज फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन भी एक ऐसा मेथड है जो लॉपिडल से हो जाता है आराम से। ठीक है, ये सेकंड वाला है ना, हेडो फैक्टराइजेशन। तो गाइस यहाँ फैक्टराइजेशन में ना यूजुअली इट वुड बी ऑफ दिस फॉर्मेट, f of x upon g of x, दोनों पॉलिनोमियल्स है ना, दोनों पॉलिनोमियल्स हो गए। जब x की जगह a सब्स्टिट्यूट करने से f of a becomes 0, f of a becomes 0, g of a becomes 0। इसका मतलब f of x जो है इसका एक फैक्टर होगा x माइनस a इंटू समथिंग, g of x का एक फैक्टर होगा x माइनस a। ये हम यूज करेंगे। ये कौन सा थ्योरम था? फैक्टर थ्योरम है ना, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टर थ्योरम। किसी पॉलिनोमियल में x की जगह कोई वैल्यू डालने से उसका वैल्यू 0 हो रहा है, माने उसका जरूर फैक्टर होगा। अच्छा, x इज इक्वल टू a, उसका रूट सॉल्यूशन, तो x माइनस a इज फैक्टर। ठीक है, है ना, ये होमवर्क है। ठीक है, सेकंड और थर्ड दोनों भी होमवर्क है। क्या सारे के सारे क्वेश्चंस 2 वाले हैं?
ये देखो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या? हाँ राइट, बट थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, बट एनीवे फाइन। राइट, 10-15 मिनट का टॉपिक है फैक्टराइजेशन। राइट, so again like I said, check form, put x is equal to 2 here, है ना? we'll put x is equal to 2 in numerator, 2 square 4, 3 2 6 plus 2 upon, नीचे वाला तो देखो कितने बार नहीं किया, 2 to the 4 minus 10 plus 6, क्या 0/0 है? 6 minus 6 0, 10 minus 10 0, 0/0 फॉर्म में है। क्या आप लॉपिटल लगा सकते हो? यस, लेकिन हम लॉपिटल से नहीं करेंगे, हम मेथड से करेंगे, ठीक है? अच्छा, तो देखो ऊपर में पॉलिनोमियल, नीचे में पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में x की जगह कोई वैल्यू डालने से वो 0 हो रहा है, इसका मतलब उसका एक फैक्टर जरूर होगा x minus 2, क्योंकि x is equal to 2, 2 को LHS में शिफ्ट करेंगे तो होगा x minus 2, मतलब x minus 2 into something, नीचे में भी x minus 2 into something। ये देखिए, ये 0/0 फॉर्म में क्यों कन्वर्ट हो रहा था, किसके वजह से हो रहा था? ये x minus 2 के वजह से। तो नाइस, वी हैव गॉटन रिड ऑफ x minus 2, है ना? बढ़िया, बस ये फंडा है इसका, जिस फैक्टर के वजह से वो 0/0 फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा था वो कैंसिल हो गया, इसका मतलब अब ये इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं डिटरमिनेट में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना? अच्छा, अब बात ये है कि आई एम वेरी पोर एट फैक्टराइजेशन। अगर आपके मन में है कि यार मुझे फैक्टराइजेशन नहीं आता, कैसे करें? लॉपिटल लगाओ, नहीं तो ये सीखो, x इंटू, अच्छा आपको ना फोकस करना है कांस्टेंट टर्म पे और कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर पर, है ना? x को किससे मल्टीप्लाई करने से x स्क्वायर आएगा? x है, सिंपल है ना? अगर यदि यहाँ 2x स्क्वायर होता, you would have taken 2x, पक्का श्योर, और यहाँ कांस्टेंट, यहाँ का कांस्टेंट से मल्टीप्लाई होगा तब जाके +2 मिलेगा। -2 into what number gives you +2? -1, सिंपल है, पक्का? अब चेक करो, फैक्टराइज करो, ये मिलेगा आपको। क्या डिनोमिनेटर का क्या फैक्टर है वो तो जानते थे हम पहले से, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का x माइनस 2 x माइनस 3, बट क्या हम फाइंड कर सकते हैं? हाँ, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 3 प्लस 6। अच्छा, अब अपने को क्या करना है? सिंपली सब्स्टिट्यूट, क्या ये जो कॉमन फैक्टर है वो कैंसिल हो चुका है, बस x की जगह 2 डालो, खत्म। 2 माइनस 1 2 माइनस 3 माइनस 1, सॉरी 1 अपॉन -1, तो फाइनल आंसर है -1। चलो लॉपिटल लगाओ, है ना? लॉपिटल लगाने से क्या होगा देखते हैं। x स्क्वायर का डेरिवेटिव नीचे में x स्क्वायर का अगेन 2x माइनस 5, लिमिट एज x टेंडिंग टू 4 माइनस 3 4 माइनस 5 1 अपॉन -1। अरे ये सब क्यों फैक्टराइज करें, चलो जल्दी डिराइव करो, पता राइट? लेकिन प्रॉब्लम कब जाता है, क्या जी वाले नहीं जानते कि स्टूडेंट्स लॉपिटल लगाते करके? हाँ, वो जानते हैं, तो इसलिए व्हाट दे डू इज, न्यूमरेटर में कभी एक टर्म नहीं होता है, न्यूमरेटर में मल्टीपल टर्म्स होते हैं ब्रैकेट्स में। अगर न्यूमरेटर में दो ब्रैकेट्स आ गया तो आप उसको डिराइव कैसे करोगे, कौन सा रूल लगेगा? और वो लोग ऐसे क्वेश्चन सेट करते हैं यूवी में ताकि डिराइव करने के बाद भी वो 0/0 फॉर्म एलिमिनेट नहीं होगा, आपको दोबारा डिराइव करना होगा। यूवी में एक बार डिराइव करने से कितने टर्म्स होंगे? uv डैश प्लस vu डैश, 2 टर्म्स हो गए, एक हुआ 2, फिर से uv लगाने से क्या होगा? 2 होंगे 4, है ना? तो व्हाट दे डू इज, वो ऐसे खेलते हैं जेई वाले, लेकिन हम उससे भी स्मार्ट होना जरूरी है ना? ठीक है, इन्हें वो क्वेश्चंस करते हैं तो हम उस पर बात करेंगे, ठीक है, कैसे डील करना है जेई क्वेश्चंस। अच्छा, इसका फाइनल आंसर हम नहीं करेंगे, बस मुझे आप लोगों को बताना है कि फैक्टर्स क्या होंगे, बस ये देखो। लेकिन ये 0/0 है क्या? चेक करो, 2 का स्क्वायर 4, 2 into 2 ये -2 है क्या? गाइस ये -2 है, प्लीज मेक दिस करेक्शन।
ठीक है, -2 का स्क्वायर 4, अरे वो भी नहीं आ रहा है ना, 0/0 नहीं है ना, हाँ कुछ गलत हो गया। x टेंड्स टू 1 है, x टेंड्स टू वो भी -1 है शायद से। अच्छा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस तो फैक्टराइज नहीं होता कभी। अच्छा तो गाइस ये देखो, ये होमवर्क नहीं है, हाँ यस यस, तो मान लो x टेंड्स टू 1 ही है, अरे x टेंड्स टू 1 होता तो नीचे वाला 0 हो रहा है, ये x टेंड्स टू 1 है, अरे हाँ, तो अगर ये x टेंड्स टू 2 होता, मान लो x टेंड्स टू 2 होता, यस व्हाट शी सेड इज करेक्ट, तो गाइस x टेंड्स टू 2 तो 2 डालेंगे यहाँ, 2 2 जा 4 प्लस 2 माइनस 2 कटेगा तो नीचे में 4 है, नीचे में ऑलरेडी फाइनाइट नंबर आ चुका है, तो इट इज नीदर वन ऑफ दोस इंडिटरमिनेट फॉर्म्स, है ना, माने ये डायरेक्ट मेथड है, लेकिन ये नीचे में ये एक्चुअली दे रखा है 1, नीचे में 1 है और नीचे वाला 0 हो रहा है, ठीक है। अच्छा नीचे के फैक्टर्स बता दो मुझे, ऊपर को हम एडजस्ट करेंगे, ठीक है, ये शायद से x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3 होना चाहिए शायद से, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 मे बी, हाँ अब ये होगा आई गेस x प्लस 3 x माइनस 2, अब ये होगा गाइस, मेक दिस करेक्शन x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 होगा, ठीक है, हाँ बस मुझे इतना बता दो, अब 1 डालो, 1 डालने से ऊपर में 0 हो रहा, नीचे भी 0 हो रहा है, ठीक है, बस मुझे फैक्टर्स बता दो, ऊपर में एक फैक्टर जरूर क्या होना चाहिए, ऊपर में एक फैक्टर जरूर, अरे एक फैक्टर जो बेसिक वाला x माइनस 1, क्योंकि x इज इक्वल टू 1 डालने से 0 हो रहा है, तो x माइनस 1 एक फैक्टर है, 100% श्योर है। अब दूसरा फैक्टर क्या होगा, यहां ऊपर में अरे फैक्टर क्या है यार, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा और -1 इंटू प्लस 3 ये होगा, क्या है इसमें, और नीचे में x प्लस 2 हो गया, ठीक है, x माइनस 1 कटेगा, पुट x इज इक्वल टू 1 बता 4/3 4/3, ठीक है, तो ऊपर में तो x इज इक्वल टू 2 डालने से ऊपर भी 0 हो रहा, नीचे भी 0 हो रहा, तो ऊपर में एक फैक्टर x माइनस 2, नीचे का एक फैक्टर x माइनस 2 कैंसिल हो जाएंगे वैसे भी, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द अदर फैक्टर, है ना, तो गाइस आपको प्रैक्टिस करना है फाइंडिंग द अदर फैक्टर। एनीवे थर्ड और फोर्थ दोनों भी आपको करना है एज होमवर्क, है ना, अब ये दोनों करो एज होमवर्क। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे, 5 और 6 करेंगे, 7th आप लोग कर लोगे एज होमवर्क। ठीक है, 7th will also be homework question, right? What about 5th? 5th का क्या है, ये तो क्यूबिक पॉलिनोमियल है। अच्छा एनीवे लेट्स पुट x इज इक्वल टू 2 2 क्यूब 8 माइनस 6 माइनस 2 अपॉन में 8 माइनस 8, ये है 0/0 फॉर्म में जरूर। अच्छा ओके, अभी अपने को ना फैक्टराइज करना है, ठीक है, किसको, न्यूमरेटर को, क्योंकि डिनोमिनेटर का आपके पास फॉर्मूला है क्या ऑलरेडी, AQ माइनस BQ, आई होप यू रिमेंबर AQ माइनस BQ, क्या आइडेंटिटी था इसका, A माइनस B इनटू AB प्लस B स्क्वायर, सही है, तो नीचे फैक्टराइज हो जाएगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। अच्छा इधर भी हम कर सकते हैं, है ना। अच्छा अब आते हैं ऊपर में, क्या एक फैक्टर जानते हैं उसका x इज इक्वल टू 2 और वो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, सो हाउ डू यू फैक्टराइज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो अपना क्या बोलते हैं, वो सिंथेटिक डिवीजन मेथड, है ना। तो व्हाट डू वी डू, वी ऑलवेज लिस्ट द फैक्टर्स, सॉरी लिस्ट द कोएफिशिएंट्स, x क्यूब का 1,
एक्स स्क्वायर का कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो 0, एक्स का -3, कांस्टेंट टर्म -2, ठीक है। और x इज इक्वल टू 2 एक फैक्टर था, है ना, रिमेंबर गाइस x इज इक्वल टू एक फैक्टर है, माने x इज इक्वल टू 2 एंड रिमेंबर वी ऑलवेज स्टार्ट विद यहां कौन सा नंबर 0, वर्टिकली we ऐड, क्रॉस में मल्टीप्लाई, ऐड मल्टीप्लाई, ऐड मल्टीप्लाई, ऐड, और लास्ट वाला हमेशा 0 आना चाहिए। ये 0 नहीं आया इसका मतलब आपने गलत किया, है ना। अच्छा, तो अब ये x स्क्वायर का कोएफिशिएंट होगा, ये होगा x का और ये होगा कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अल्टीमेटली ये लिमिट बनेगा, ये वाला लिमिट एज x टेंडिंग टू 2, x - 2 कॉमन निकल चुका है, तो बचा हुआ एक्सप्रेशन ये होगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 और नीचे में a क्यूब माइनस b क्यूब, 8 को लिखेंगे 2 क्यूब एंड विल अप्लाई दिस आइडेंटिटी, है ना। x - 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4, ठीक है। x - 2 हटेगा, अभी हम आराम से x की जगह 2 सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 4 प्लस 4 प्लस 1, 4 प्लस 4 प्लस 4, 9/12, 3/4, इसका आंसर। क्या इतना सब करने की जरूरत है? नहीं, ऑल यू नीड टू डू इज की अप्लाई लॉपिटल। चलो लॉपिटल लगाते हैं ना फटाफट। x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर माइनस 3x का, नीचे में x क्यूब का तो कांस्टेंट है। नाउ सिंपली पुट x इज इक्वल टू 2, 2 स्क्वायर 4, 4 3 are 12, minus 3/12, 9/12, 3/4। कितना समय लगा? 10 सेकंड, है ना, नॉट इवन 10 सेकंड्स, 10 सेकंड भी नहीं लगा यहाँ, ठीक है। सो गाइस हमेशा याद रखिए जब ऐसा कुछ सिंपल क्वेश्चंस होते हैं ना, लॉपिटल लगाओ डायरेक्ट एंड मेक श्योर कि इट इज इन द फॉर्म ऑफ 0/0 या इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, ठीक है। लेकिन I wanted us to know this as well, this method, है ना, ये फैक्टराइजेशन वाला एक्सेट्रा एक्सेट्रा। क्या 6 वाला आप लोग कर सकते हो? बस 6 वाला इसमें ना मुझे डिनोमिनेटर का फैक्टर्स बता दो यार। सेवेंथ आप लोग कर सकते हैं होमवर्क, है ना, सेवेंथ आप लोगों को करना है ऐसा होमवर्क। 6 का इसी इंटरेस्टिंग, Sixth is a very nice question. लिमिट एकदम स्मार्ट वे में सेट किया हमने, x टेंड्स टू 1/2, है ना। ये देखो 8x क्यूब माइनस 1 को क्या हम ऐसे लिखेंगे तो चलेगा, a क्यूब माइनस b क्यूब, तो a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ab प्लस बी स्क्वायर। क्लियरली एक फैक्टर क्या होना चाहिए, है ना, x इज इक्वल टू 1/2 डालने से 0 हो रहा है क्या? ये हो रहा होना चाहिए शायद से, होगा ही, है ना। अच्छा, एक फैक्टर तो जरूर 2x - 1 होगा, एक फैक्टर तो जरूर 2x - 1। अच्छा, इट्स ऑल अबाउट फाइंडिंग द अदर फैक्टर एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाई वी आर डूइंग दिस। यस, 3x - 2 पक्का। ये देखो, हाँ, 2x into what gives you 6x square, या इसको 2x से डिवाइड करो तो 3x, -1 into what number gives you +1, -1, तो 2x - 1 2x - 1 gets cancel। आगे का आप कर लोगे, ठीक है, आगे का आप करो सब्स्टिट्यूट वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला। तो कभी कभार हो सकता है कि दो फैक्टर्स होंगे ऐसा, माने हो सकता है डिनोमिनेटर में बाइक्वाड्रेटिक हो, ऊपर में बाइक्वाड्रेटिक हो, है ना। देयर इज वेरी मच, इट इज वेरी मच पॉसिबल कि देयर वुड बी 2 कॉमन फैक्टर्स, माने ये 2x - 1 का होल स्क्वायर कॉमन निकलेगा। इसका मतलब अगर आप लॉपिटल अप्लाई करोगे इन सच क्वेश्चंस, एक बार डिराइव करने से वो 0/0 वाला फॉर्म ना हटेगा नहीं, आपको 2 बार डिराइव करना होगा, है ना। अच्छा, तो लॉपिटल में
0/0 पहले बार नहीं आया, एलिमिनेट नहीं हुआ, दोबारा वो 0/0 फॉर्म में आ गया, तो आप फिर से लॉपिटल अप्लाई कर सकते हो, फिर से 0/0 फॉर्म फिर से अप्लाई करो, है ना, चलती रहेगा। अच्छा, कितने क्वेश्चन हुए अपना? 8। कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस? ठीक है, तो ये क्वेश्चंस कर लेते हैं फटाफट। ओके, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1, है ना, लेट्स पुट x इज इक्वल टू 1। ये देखो, ये क्वेश्चन अपने को जरूर कुछ ना कुछ सिखाएगा। आपने नोटिस किया क्लियरली x इज इक्वल टू 1 डालने से क्या ये 0 हो रहा है? 2x + 3 0 हो रहा है क्या? वो नहीं हो रहा। तो गाइस हमेशा याद रखिए, अगर कोई क्वांटिटी 0 नहीं हो रहा, इसमें x की वैल्यू डालो, बाहर भगा दो उसको, उसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, ये बाहर भगा दो इसको, है ना। तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जैसे कि देखो 1 डालेंगे, ये 0 नहीं हो रहा, लेकिन ये हो रहा, ये वाला हो रहा है, तो वो स्टूडेंट्स डू इसकी दे स्टार्ट अप्लाइंग लॉपिटल। तो न्यूमरेटर में क्या लगेगा? uv लगेगा, u into v dash plus v into u dash. You see, gets complicated, things gets complicated, so we need to be smart. कैसे स्मार्ट? कि फैक्टर्स में वैल्यू डालो, कोई फैक्टर 0 नहीं हो रहा तो फैक्टर को एवेल्यूएट करो और बाहर फेंक दो, सिंपल है ना। तो 2x + 3 में x की जगह 1 डालो, 2 + 3 is 5, देखो 5 बाहर चला गया। अब यहाँ लॉपिटल लगाओ √x - 1 में, √x का डेरिवेटिव याद है, √x का डेरिवेटिव 1/√x होल डिवाइडेड बाय, यहाँ भी अप्लाई कर लेते लॉपिटल 4x - 5। क्या अब 1 सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते आराम से? 5 into 1/2 डिवाइडेड बाय 4 - 5, आंसर इज -5/2, राइट। सो व्हाट डिड वी लर्न फ्रॉम दिस क्वेश्चन? लर्निंग क्या है इस क्वेश्चन में से कि अगर कोई फैक्टर 0 नहीं होता तो उसको इवैल्यूएट करो और बाहर फेंक दो, ठीक है। अच्छा, क्या इसको फैक्टराइजेशन से किया जा सकता था? हाँ, कैसे? ये 2x + 3 वैसे की वैसे, √x - 1 भी वैसे की वैसे। नीचे में देखो क्या x - 1 एक फैक्टर है इसका? क्योंकि 1 डालने से वो 0 हो रहा है ना, x - 1 एक फैक्टर है। What is the other factor? 2x² है तो this has to be 2x, + 3 है तो this has to be सिंपल, पक्का। क्या ये 0 हो रहा है? क्या ये 0 हो रहा है वहां पे? इसका कोई टेंशन ही नहीं है। टेंशन किस ब्रैकेट्स के बारे में है? इन दोनों का। क्या आपने नोटिस किया? What is that? अभी तो कैंसिल नहीं हो गया। वेरी गुड, वेरी गुड। किसको लिखेंगे हम? बीच और इसको फैक्टराइज किया जा सकता है, कैसे? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो गाइस हमेशा याद रखो, a² - b² इज a + b, a - b, ये तो जरूर है, लेकिन कभी कभी वो सिर्फ a - b होता, तब आपको इसको ऐसे लिखना होगा, √a - √b into √a + √b, यस, है ना। तो ये एक्चुअली ये नहीं है, ये है √x + 1 into √x - 1, तो ये और ये कटेगा। अब ठीक है, डालो, आंसर आएगा -5/2, ठीक है। चलो 9th क्वेश्चन पे आ गया। व्हाट इज इट अबाउट 9th क्वेश्चन?
ठीक है, ये tan इनवर्स ऑफ 3 है। गाइस प्लीज मेक दिस करेक्शन, tan इनवर्स ऑफ x is tending to tan inverse of 3। कुछ तो गड़बड़ है इस क्वेश्चन में। हाँ, अगेन सब्स्टिट्यूशन। क्या सब्स्टिट्यूशन? ये देखो, क्या मैं tan इनवर्स को इधर बुला सकता हूँ, क्योंकि यहाँ एक्सप्रेशन में क्या वेरिएबल है, tan x वेरिएबल है। हाँ, tan x है, तो tan x की जगह कोई x या y हो जाता तो कितना अच्छा होता। तो इसलिए हमने क्या किया, tan इनवर्स को इधर बुला लिया हमने, है ना। माने when x tends to tan इनवर्स ऑफ 3, इसका मतलब tan x कितना होगा, tan x tends to 3। let tan x be equal to y, let tan x be equal to y, therefore y tends to 3। ठीक है, अब तो हो जाएगा ये। तो ये होगा लिमिट एज when x tends to tan inverse of 3, y tends to 3। ये सिंपली है y स्क्वायर माइनस 2y माइनस 3 अपॉन y स्क्वायर माइनस 4y प्लस। आगे भी कर सकते हो आप लोग, ठीक है। लॉपिटल लगाना है, फैक्टराइजेशन करना है, जो मेथड लगाना है आपका मर्जी। ठीक है, सो अपन नेक्स्ट मेथड नेक्स्ट वाला क्लास में करेंगे, राइट।